नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के अभ्यास सीरीज़ में। हम अभ्यास सीरीज़ के माध्यम से सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर रहे हैं थ्रू PYQ एंड MCQs। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है वर्ल्ड माउंटेन्स। आप लोग जानते हो कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो माउंटेन्स कौन से कंट्री में पाया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। हम इसमें 20 PYQs लाए हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेकर आए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डार्लिंग रेंज इज सिचुएटेड अलॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन है कि डार्लिंग रेंज कहाँ पाया जाता है। यही पूछा जाता है कि डार्लिंग रेंज इज सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ये एक इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा डार्लिंग रेंज कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन से कोस्ट पर है, तो ऑप्शंस नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट, सदर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट या साउथ वेस्टर्न कोस्ट। तो उसका सही आंसर है डी, साउथ वेस्टर्न कोस्ट। ऑस्ट्रेलिया का नाम सुन के आजकल गुस्सा चढ़ रहा है क्योंकि हम वर्ल्ड कप हार चुके हैं। काफ़ी अच्छा खेला था टीम इंडिया ने, लेकिन लास्ट मैच में हार गया। ट्रेविस हेड ने चीटिंग कर ली, सही बताया था, उसने कैच छोड़ दिया था लेकिन फिर भी बताया नहीं। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी ऑस्ट्रेलिया हमेशा चीटिंग करके जीतती है। छोड़ो, हम क्वेश्चन पूछते हैं कि डार्लिंग रेंज। तो डार्लिंग क्वेश्चन में क्या पूछा था, डार्लिंग रेंज कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, ठीक है। डार्लिंग रेंज, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि डार्लिंग रिवर कहाँ है, देखो यहाँ पर डार्लिंग रिवर। ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर उसके डेजर्ट्स को लेके। देखो कुछ 3-4 डेजर्ट्स हैं, आपको याद होने चाहिए वो कौन से ग्रेट सैंडी डेजर्ट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट सैंडी डेजर्ट है। गिब्सन डेजर्ट्स ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट्स ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। एक और है सिम्पसन डेजर्ट्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था जब मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, दृष्टि की थी, दृष्टि की भी लगाई है और साथ साथ मैंने विजन की भी लगाई है, ठीक है। मैं UPSC का स्टूडेंट रिसर्च को, जिसमें मैंने एक बार मेंस लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इंटरव्यू नहीं कर पाए पास, कोई बात नहीं। तो याद रखेगा ग्रेट सैंडी डेजर्ट्स, गिब्सन डेजर्ट्स और ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट और सिम्पसन डेजर्ट्स कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। एक तनामी डेजर्ट्स भी है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बास स्ट्रेट कहाँ पर है, तो बास स्ट्रेट, ठीक है। या फिर डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि बास स्ट्रेट किस किस 2 कंट्रीज़ को अलग करता है, तो याद रखेगा ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को सेपरेट करता है, ठीक है। बास स्ट्रेट सेपरेट ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया, ये इंपॉर्टेंट है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है, ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, डार्लिंग रेंज, ठीक है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट्स, गिब्सन डेजर्ट्स, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट्स, तनामी डेजर्ट, ठीक है। और ग्रेट बैरियर रीफ, आपने रीफ्स के बारे में पढ़ा होगा। अभी हम जो चैप्टर्स कर रहे हैं वो फैक्चुअल के ऊपर है, लेकिन आगे जाके हमारे जो चैप्टर्स आएंगे वो कंसेप्चुअल के ऊपर आएंगे, तो हम बताएंगे कि कितने प्रकार के रिफ्स होते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ की क्या इंपॉर्टेंस है, सभी की रिफ्स के इंपॉर्टेंट करेंगे। और रिफ्स की कई सारी थ्योरीज भी हैं। देखो वैसे मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो काफ़ी मैं डिटेल में बता सकता हूँ आपको कि रिफ्स की थ्योरी क्या क्या है, ठीक है, कितने प्रकार की हो जाती है, क्यों इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मेंस का क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन हम यहाँ पर मेंस की तैयारी नहीं कर रहे, हम यहाँ पर स्पेशली फैक्चुअल जो वनडे एग्जाम्स होता है हम उसकी तैयारी करवा रहे हैं, ना कि मेंस की। तो जब मेंस की करेंगे तब देखते हैं। तो याद रखिएगा, देखो जो मैं प्रीवियस चैप्टर था वो हमारा कॉन्टिनेंट था, तो उसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी हैं। मैं फिर से लेकर आया हूँ उसको। वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो ये बताइए सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी मेरे कॉन्टिनेंट की, तो उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक थी, आंसा, AANSAEA, ठीक है। ये मैं ट्रिक बताई थी किस तरीके से आपको याद करना है कॉन्टिनेंट्स को इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर एरियाज, ठीक है। माउंटेन कोजेस्को, इसका देखो प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आता, कोजेस्को, ठीक है। माउंटेन कोजेस्को कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, ये याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंटेन कोजेस्को कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। रिवर मुरे लॉन्गेस्ट रिवर है ऑस्ट्रेलिया की। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट्स, ठीक है। तो डेजर्ट्स काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, या सिम्पसन डेजर्ट्स कहाँ है, ठीक है, विक्टोरिया डेजर्ट्स कहाँ है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट्स कहाँ है, तो याद रखेगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एक टैलोर वैली, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वैली के ऊपर ही होगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ जाता है कि टैलोर वैली कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। काफ़ी बार पूछा गया कि टैलोर वैली कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, UPPCS मेंस 2015 में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द सी ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। तो बोल रखा है सी ऑफ माउंटेन्स किसको कहते हैं। ऑप्शन आर जापान, ब्रिटिश कोलंबिया, वेस्ट कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका एंड साउथ ईस्ट ऑफ एशिया।
तो इसका सही आंसर है ब्रिटिश कोलंबिया। तो याद रखिएगा ब्रिटिश कोलंबिया को सी ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड आर द मोस्टली फाउंड इन विच टाइप ऑफ द माउंटेन्स। ठीक है, ये बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्या पूछा है कि हाईएस्ट पीक किस प्रकार के माउंटेन्स में पाए जाते हैं। तो बताइए, ओल्ड फाउंड माउंटेन्स में, या यंग फोल्डेड माउंटेन्स में, या रेसिडुअल माउंटेन्स में, या ब्लॉक माउंटेन्स में। तो उसका सही आंसर है यंग फोल्डेड माउंटेन्स। याद रखिएगा, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड ऑन यंग फोल्डेड माउंटेन्स में। बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना यंग फोल्डेड माउंटेन्स। अच्छा, ये बताइए यंग फोल्ड माउंटेन कौन से हैं। तो याद रखना एंडीज, एल्प्स, रॉकीज, ठीक है, और हिमालय, ये सारे क्या हैं, यंग फोल्ड माउंटेन है। और ब्लॉक माउंटेन कौन सा है, आपने पता होगा ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं। तो अभी मैं थ्योरीज तो नहीं बता रहा, लेकिन ब्लॉक एक फेमस माउंटेन है ब्लॉक माउंटेन का। तो बताइए कौन सा है। इसका एग्जांपल कहूँगा ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ पर है, जर्मनी के अंदर। आपने पढ़ रखा होगा ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं, है ना। कौन सा है वो, हॉर्स्ट और ग्रेवन, हॉर्स्ट HORST, हॉर्स एंड ग्रेवन GRAVEN, हॉर्स्ट एंड ग्रेवन आपने पढ़ रखा होगा ब्लॉक माउंटेन कैसे बनाया जाता है। फोल्ड माउंटेन भी आपने पढ़ रखा होगा, फोल्ड माउंटेन कैसे करते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी होगी आपने। और भी कई सारे माउंटेन्स की थ्योरी है, जैसे कूबर्स की थ्योरी आती है ना, जियोसाइनक्लाइन थ्योरी पढ़ते हैं आप लोग। तो अभी इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये बताइए ब्लॉक माउंटेन कौन सा है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ पर है, जर्मनी के अंदर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ पर है, याद रखना जर्मनी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द लार्जेस्ट माउंटेन सीरीज ऑफ द वर्ल्ड इज, ठीक है, लार्जेस्ट माउंटेन सीरीज बोल रखा है, कहाँ पर है, हिमालय, एंडीज, रॉकीज और एल्प्स। तो उसका सही आंसर है एंडीज। कहाँ पर है, एंडीज। लार्जेस्ट माउंटेन सीरीज ऑफ द वर्ल्ड इज एंडीज। एंडीज कहाँ पर है, एंडीज हमारे साउथ अमेरिका में। देखो यहाँ पर है माउंटेन एंडीज, सबसे लंबी माउंटेन सीरीज है यहाँ पर। द एंडीज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, located along the entire coast of the South America. The Andes mountain range is 7200 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है जो उत्तराखंड PCS प्री 2006 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स द एंडीज माउंटेन रेंज इज लोकेटेड। तो याद रखिएगा एंडीज माउंटेन रेंज कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में, और ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सदर्न एल्प्स माउंटेन रेंज कहाँ पर है, आर सिचुएटेड इन सदर्न एल्प्स। तो आपने एक पढ़ा होगा एल्प्स, ध्यान रखना इसमें कंफ्यूज मत होना। एक पूछा था एल्प्स, एक आता है सदर्न एल्प्स, ठीक है। तो एल्प्स कहाँ पर है, यूरोप के अंदर, ठीक है, और सदर्न एल्प्स कहाँ पर है, न्यूजीलैंड के अंदर, ठीक है। सदर्न एल्प्स न्यूजीलैंड के अंदर, और एल्प्स पूछा जाए तो यूरोप के अंदर। तो देखिए ये है हमारा न्यूजीलैंड का नक्शा। तो देखो सदर्न एल्प्स कहाँ पर है, न्यूजीलैंड के अंदर, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि नदर्न न्यूजीलैंड में है, सदर्न न्यूजीलैंड में है, तो याद रखना सदर्न न्यूजीलैंड के अंदर है। और माउंटेन कुक भी पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माउंटेन कुक कहाँ पर है, तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड के अंदर। या कुक स्टेट भी पूछा जाता है कि कुक स्टेट किसको सेपरेट करती है, तो याद रखना नदर्न और सदर्न न्यूजीलैंड को सेपरेट करते हैं कुक स्टेट्स। एक ये भी पूछा जाता है कैंटरबरी प्लेन्स कहाँ पर है, ठीक है। तो कैंटरबरी प्लेन्स कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में, और लेक टोआपो न्यूजीलैंड में। तो याद रखना 4-5 चीज़ें याद रखनी है आपको, कौन सी, सदर्न एल्प्स, ठीक है, न्यूजीलैंड, माउंटेन कुक न्यूजीलैंड, सॉरी कैंटरबरी प्लेन्स न्यूजीलैंड, और लेक टोआपो न्यूजीलैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द एल्प्स माउंटेन रेंज इज नॉट अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, एल्प माउंटेन रेंज, सबसे पहले ये बताओ एल्प्स माउंटेन कहाँ पर है, यूरोप के अंदर। कौन से कंट्रीज में लाई करता है, तो याद रखना फैक्स, FAGS। तो खासकर ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, वो डायरेक्टली ये पूछा जाता है कौन से कंट्रीज में पड़ता है, लेकिन ये थोड़ा सा घुमा दिया, उत्तराखंड PCS प्री 2006 में पूछा गया। तो याद रखिएगा कहाँ पर पड़ता है, फैक्स में, FAGS, ठीक है। तो एल्प्स माउंटेन कहाँ पर कौन से कंट्रीज पर अक्रॉस करता है, फैक्स। F4 फ्रांस, A4 ऑस्ट्रिया, G4 जर्मनी, S4 स्विट्जरलैंड। इंग्लैंड में नहीं पड़ता। देखिए रुको, हाँ, द एल्प्स इज अ माउंटेन रेंज लोकेटेड इन साउथ सेंट्रल यूरोप इमीडिएटली नॉर्थ ऑफ द मेडिटेरियन सी। दिस रेंज इज एक्सटेंडेड इन फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड।
कहाँ पर, फैक्स, FAGS। देखो यहाँ पर आता है इंग्लैंड, ये है एल्प्स, एल पड़ता है यहाँ पर और इंग्लैंड है यहाँ पर। अगर आपको इंग्लैंड की भी हल्की सी नॉलेज भी होगी ना कि एल्प्स कहाँ पर है और इंग्लैंड कहाँ पर है, तभी आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। तो इंग्लैंड पड़ जाता है यहाँ पर, ठीक है, और एल्प्स पड़ता है यहाँ पर। हाईएस्ट पीक ऑफ द एल्प्स माउंटेन रेंजेस, माउंट की स्पेलिंग गलत है, माउंट ब्लांस। कोई माउंट इसको प्रोनाउंस ब्लांस भी बोलता है, कोई ब्लांक भी बोलता है। आप देख लेना क्या आपको करना है। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है टेस्ट सीरीज में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्प्स माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो माउंटेन ब्लांस। डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि माउंटेन ब्लांस किस माउंटेन रेंज पे पाई जाती है, तो याद रखना एल्प्स माउंटेन पर। अब देखिए 48 to 52 BPSC प्री 2008 में पूछा जा चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंटेन रेंज ऑफ द यूरोपीज, माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप, अभी पढ़ा था हमने यूरोप में कौन से एल्प्स पाए जाते हैं, ठीक है, और हिमालय में, हिमालय कहाँ पाया जाता है, इंडिया, चाइना, ठीक है। एंडीज, एंडीज कहाँ है, अभी मैंने बताया था साउथ अमेरिका में, और रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका, एंडीज साउथ अमेरिका, हिमालय इंडिया के बीच में, और एल्प्स यूरोप में। देखिए यहाँ पर है रॉकीज नॉर्थ अमेरिका, एंडीज साउथ अमेरिका, एप्लेचियंस, ध्यान रखना यूएसए के अंदर, एप्लेचियंस। एक और पूछा जाता है एप्लेचियंस और एलिगेनी, ठीक है, तो एप्लेचियंस और एलिगेनी कहाँ पर है, यूएसए के अंदर। एल्प्स यूरोप के अंदर, एटलस यहाँ पर है, ये है सारा डेजर्ट्स, सारा डेजर्ट्स के ऊपर एटलस, और किसी स्पेसिफिक कंट्री बोले तो मोरक्को, ठीक है, कहाँ पर, मोरक्को। ये भी पूछा जाता है कि ड्रैगन्स वर्ड्स कहाँ पर है, तो याद रखना ड्रैगन्स वर्ड्स कहाँ है, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका में, ड्रैगन्स वर्ड्स साउथ अफ्रीका के अंदर। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में, ये हम बता चुके हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, और डार्लिंग रेंज यहाँ पर है, ठीक है, डार्लिंग रेंज यहाँ पर है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पर है। रोयल माउंटेन्स, रोयल माउंटेन इंपॉर्टेंट है, हम डायरेक्ट पूछा गया था कि कौन सा माउंटेन रेंज यूरोप को और एशिया को सेपरेट करता है, तो याद रखना रोयल माउंटेन सेपरेट द एशिया एंड यूरोप, ठीक, ये याद रखना ड्रैगन्स वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाइट माउंटेन रेंज आर फाउंड इन, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है 2001 के अंदर। तो माउंटेन रेंज, व्हाइट माउंटेन्स, सॉरी, अब देखो व्हाइट माउंटेन एक ब्लैक माउंटेन, ये ध्यान रखना। अगर आपसे व्हाइट माउंटेन या ब्लैक माउंटेन पूछे जाए तो ये दोनों के दोनों कहाँ पर है, यूएसए के अंदर, ठीक है। ब्लैक माउंटेन और व्हाइट माउंटेन कहाँ पर है, यूएसए में। अगर आपसे ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन बोले, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, तो कहाँ पर है, जर्मनी के अंदर। व्हाइट माउंटेन, ब्लैक माउंटेन यूएसए के अंदर, और ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन तो जर्मनी में, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जर्मनी में, काफ़ी बार पूछा गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इस वीडियोस के अंदर पूछा भी गया है कि ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ पर है, तो याद रखना जर्मनी में, पहले ही बता देता हूँ आपको आंसर। तो बताइए व्हाइट माउंटेन कहाँ पर है, यूएसए के अंदर। अगर मैं इस वाइट को काट के ब्लैक कर दूँ तब भी इसका आंसर क्या होगा, यूएसए। ब्लैक माउंटेन रेंज, सॉरी ब्लैक माउंटेन और वाइट माउंटेन कहाँ पर पाए जाते हैं, यूएसए में। देखो भाई सर्दी फर्दी आ गई, थोड़ा रजाई फजाई में बैठ के चाय फाय पियो, पढ़ने का मजा ही कुछ अलग आता है, मस्त है वैसे रजाई में बैठना। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अराकन योमा इज एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज लोकेटेड इन, सबसे पहला क्वेश्चन कि अराकन योमा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है टेस्ट सीरीज के अंदर कि अराकन योमा कौन सी टेस्ट सीरीज थी, आई थिंक दृष्टि की थी, हाँ दृष्टि की थी, कि अराकन योमा किसका एक्सटेंशन है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि अराकन योमा किसका एक्सटेंशन है, हिमालयाज का, ठीक है। अराकन योमा इज एक्सटेंशन ऑफ द हिमालय। क्वेश्चन में क्या पूछा है, लोकेटेड इन कहाँ पर है, ऑप्शंस म्यांमार, बलूचिस्तान, नेपाल या कश्मीर, तो यहाँ रखना है म्यांमार, ठीक है। म्यांमार, अराकन योमा इज एक्सटेंशन ऑफ हिमालय लोकेटेड इन म्यांमार के अंदर लोकेटेड है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, देखो आरएस में पूछ चुका है और आईएएस में पूछ चुके हैं। अब देखिए ये है अराकन योमा, ठीक, और ये हमारे म्यांमार और इंडिया की जो बाउंड्रीज है उसको सेपरेट करते हैं। देखो अराकन योमा माउंटेन रेंज इन वेस्टर्न म्यांमार, इट इज़ अ प्रोमिनेंट माउंटेन रेंज दैट डिसाइड द बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड म्यांमार, ठीक है, दैट डिसाइड द बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड म्यांमार। अराकन योमा इज एक्सटेंशन ऑफ हिमालय, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, मैं आपको बता चुका हूँ ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ पर है, जर्मनी के अंदर। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन इज लोकेटेड इन जर्मनी, और ब्लैक फॉरेस्ट यूएसए, और वाइट माउंटेन, सॉरी ब्लैक माउंटेन यूएसए
और वाइट माउंटेन यूएसए, और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जर्मनी। देखिए यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन इज लोकेटेड इन जर्मनी। कहाँ पर है? जर्मनी। देखो यहाँ पर जर्मनी। ठीक। द हाइस्ट पीक ऑफ दिस माउंटेन रेंज इज फेल्डबर्ग। ठीक, याद रखना फेल्डबर्ग इज द हाइस्ट माउंटेन पीक ऑफ ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज लोकेटेड अलॉन्ग द राइन रिवर। बोल रखा है कि कौन सा माउंटेन हमारे राइन रिवर के साथ है। देखिए ये है राइन रिवर, इसके साथ एक माउंटेन है। ठीक है, कौन सा माउंटेन है ये बोल रखा है। तो कौन सा माउंटेन है? ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। ठीक है, राइन रिवर के साथ कौन सा? ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। देखिए अभी हम मैप में देखते हैं, ये है ब्लैक फॉरेस्ट, यहाँ पर है राइन रिवर। देखो ये दिख रही है राइन रिवर, तो ये राइन रिवर बह रही है और यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है। क्वेश्चन में यही पूछा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी आरआई में पूछ चुका है 2014 के अंदर। देखियो और कौन से? पायरेनीज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? पायरेनीज अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन द फ्रांस एंड स्पेन। ये याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है फ्रांस और स्पेन की बाउंड्री को कौन लाई करता है, मतलब कौन सा माउंटेन है जो फ्रांस और स्पेन की बाउंड्री को तय करता है। तो याद रखना पायरेनीज। पायरेनीज इज अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन द फ्रांस एंड स्पेन। और कार्पेथियंस माउंटेन कहाँ पर है? कार्पेथियंस माउंटेन्स कहाँ पर है? यूरोप के अंदर। कार्पेथियन माउंटेन्स यूरोप में, और पायरेनीज फ्रांस और स्पेन की बाउंड्रीज को डिसाइड करता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एपेनाइनीज, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपेनाइनीज माउंटेन कहाँ पर है। तो याद रखना इटली के अंदर। ठीक है, इटली के अंदर एपेनाइनीज है। क्वेश्चन पूछा जाता है एपेनाइनीज कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 12th, ब्लैक माउंटेन्स। मैं आपको बता चुका हूँ व्हाइट माउंटेन एंड ब्लैक माउंटेन कहाँ पर है? यूएसए के अंदर। और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जर्मनी के अंदर। तो ब्लैक माउंटेन कहाँ पर है? यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओल्ड फोल्ड माउंटेन? ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, मैं आपको ये एग्जाम्पल बता चुका हूँ कि यंग फोल्ड माउंटेन कौन से है। यंग फोल्ड माउंटेन कौन से है बताना। यंग फोल्ड माउंटेन, तो एंडीज है, ठीक है, एल्प्स है, ठीक, रॉकी है, ठीक, और हिमालय है। ये है हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स। अब बोल रखा है नॉट अ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, तो इसमें आता है एंडीज। तो इसका सही आंसर क्या है? एंडीज। एंडीज क्यों है? क्योंकि ये यंग फोल्ड माउंटेन है, और इसमें बोल रखा है कौन सा? ओल्ड फोल्ड माउंटेन नहीं है। यूरल माउंटेन ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, अरावली माउंटेन ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, एप्लेचेंस ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, तो यंग कौन सा है? एंडीज माउंटेन। यंग फोल्ड माउंटेन कौन से है? एंडीज, एल्प्स, रॉकी एंड हिमालय। अगर आपसे ये पूछा जाए कि यूरल माउंटेन कहाँ पर है, तो याद रखना यूरल माउंटेन कहाँ पर है? ये यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है। अरावली माउंटेन इंडिया के अंदर है, और एप्लेचिन यूएसए के अंदर है। ठीक है, एप्लेचिन्स यूएसए के अंदर है। और एंडीज माउंटेन कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। देखो among the given options Ural mountains, Aravalli mountains and the Appalachian mountains are an old folded mountain, but the Andes is a young fold mountains. Other young folded mountains are Rocky, Alps and Himalaya. तो काफ़ी important है। क्वेश्चन नंबर 14, ड्रैगन वेज इज अ माउंटेन ऑफ। ठीक है, ड्रैगन्स वर्ज ये हम कर चुके हैं। ड्रैगन्स वर्ज कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका के अंदर है ना। ड्रैगन्स वर्ज कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका के अंदर। इंपॉर्टेंट है, ये भी पीसेस प्री 2007 में पूछ चुके हैं। तो ड्रैगन्स वर्ज कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका के अंदर। देखिए ये है हमारा साउथ अफ्रीका, ये है ड्रैगन्स वर्ज, ये है ड्रैगन्स वर्ज कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 15, लिस्ट है, उनको मैच करना है। तो हमें कोड लिखा नहीं है, कोड ना लिखने के कई सारे कारण हैं। पहला कि टाइम वेस्ट होता है भाई मेरा, मतलब ज़्यादा टाइपिंग नहीं हो पाती। दूसरा, आप भाई ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं चैनल्स को। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेट करो यार, हम भी थोड़ा मोटिवेट होंगे, हम भी थोड़ा और अपनी कैपेसिटी लगाएंगे, थोड़ा और जोश से पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, जो भी बोलते हैं। अभी क्या है, थोड़ा परफेक्ट नहीं है, थोड़ा अभी भी संकोच है, बोलने में थोड़ा अटकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। अब ये बताओ माउंटेन्स कौन से कंट्री में पाए जाते हैं, ये करना है। ठीक है, एलिगेनी मैं आपको बता चुका हूँ, एलिगेनी और एप्लेचिन माउंटेन कहाँ पर है? यूएसए में। कहाँ पर है? यूएसए में। एलिगेनी और एप्लेचिन कहाँ पर है? यूएसए के अंदर। कैंटेबेरियंस कहाँ पर है? इलवर्ड्स और मैकेंजी। तो
कैंटेबरियंस मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पर है, स्पेन के अंदर, ठीक है। कैंटेबरियन मैं आपको ये यूरोप के अंदर बताया था आपको, लेकिन अब स्पेसिफिक कंट्री बता रहा हूँ मैं, स्पेन में। एल्बर्ट्स ईरान के अंदर, और मैकेंजी कनाडा के अंदर, ठीक है। और देखो मैं सब कुछ देख रखा है। कैंटेबरियंस कहाँ है, स्पेन के अंदर, और एलिगेनी यूएसए के अंदर, यूएसए। अगर आपसे एलिगेनी भी नहीं पूछा जाता, एप्लेचिन पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एलिगेनी और एप्लेचिन्स दोनों पास में ही है, ये मतलब उसी का पार्ट है। एलिगेनी माउंटेन्स कहाँ पर है, यूएसए, और एप्लेचिन भी कहाँ पर है, यूएसए के अंदर, और कैंटेबरियंस स्पेन के अंदर। मैकेंजी, ठीक है, यूएसए, कनाडा भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि थोड़ा बड़ा है ना दोनों में। और एल्बर्ट्स ईरान के अंदर, ठीक है। एल्बर्ट्स कहाँ पर है, ईरान के अंदर। वही मैच द फॉलोइंग है, तो मैच करना है हमको, ठीक है। कोज़ोवेस्को, ये आपको मैं पहले ही जो क्वेश्चन था उसके अंदर बताया था मैंने। माउंटेन कोज़ोवेस्को कहाँ पर है, प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो कोज़ोवेस्को कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। मैकिनले, मैकिनले हमारे नॉर्थ अमेरिका के अंदर। एल्बर्ट्स यूरोप के अंदर, और किलिमंजारो अफ्रीका के अंदर, ठीक है। किलिमंजारो वैसे कंट्री में बोला जाए तो तंजानिया, ठीक है। एल्बर्ट्स यूरोप के अंदर है, और कई सारे कंट्रीज़ में ये लाई करता है, जैसे कि रशिया में भी एल्बर्ट्स है। मैकिनले देखा जाता है वैसे यूएसए और कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में, और कोज़ोवेस्को ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर है माउंटेन किलिमंजारो तंजानिया, ठीक है, और माउंटेन मैकिनले यूएसए के अंदर, यह है मैकिनले। क्वेश्चन नंबर 17, वही मैच द फॉलोइंग है, ठीक, कर लेंगे, मैच कर लेंगे आराम से। हाँ मैच करना है। तो किलिमंजारो नॉट करेक्ट पूछ चुका है ना। किलिमंजारो अफ्रीका के अंदर, बिल्कुल सही है। मैंने बताया था किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया, तंजानिया कहाँ पर है, अफ्रीका के अंदर, बिल्कुल सही है। माउंटेन मैकिनली, मैकिनली नॉर्थ अमेरिका, बिल्कुल सही है, यूएसए के अंदर, है ना, यूएसए के अंदर। एल्बर्ट्स एशिया के अंदर नहीं, मैं आपको बता दूँ। एल्ब्रस कहाँ पर है, यूरोप के अंदर। एल्ब्रस कहाँ पर है, एल्ब्रस यूरोप के अंदर, ठीक है। एकोनकागुआ, एकोनकागुआ साउथ अमेरिका के अंदर, बिल्कुल सही है। एकोनकागुआ हमारा साउथ अमेरिका के अंदर ही है। कहाँ पर है, चाइले और एंडीज के, सॉरी, चाइले और अर्जेंटीना की बाउंड्रीज में है एकोनकागुआ, ठीक है। पहले भी हम इस चीज़ को, एकोनकागुआ को डिस्कस कर चुके हैं बैल्कोने वाले चैप्टर में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एम पी पी सी एस प्री 2020 कब पूछा गया था, 21 के अंदर। तो बस याद रखना, किलिमंजारो तंजानिया में, मैकिनली यूएसए के अंदर, एल्बर्ट्स यूरोप के अंदर, रशिया के अंदर भी है, और एकोनकागुआ साउथ अमेरिका, मतलब कहाँ, अर्जेंटीना और चाइल के बाउंड्रीज के बीच में। जेरा माउंटेन एकोनकागुआ, यह है चाइल और यह है अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना ये वाला पार्ट है, और यहाँ पर चाइल है, इन दोनों के बाउंड्रीज में है माउंटेन एकोनकागुआ। क्वेश्चन नंबर 18, वही मैच द फॉलोइंग है, कोर्स लिखे नहीं है। तो बताओ एल्ब्रस कहाँ पर है। एल्ब्रस में बताया था आपको कहाँ पर है, यूरोप के अंदर। यूरोप में कौन सी कंट्री है, रशिया, ऐसे भी कर सकते हो। किलिमंजारो तंजानिया में, कहाँ पर है, तंजानिया, ठीक। माउंटेन कुक आपको मैंने शायद ये सेकंड क्वेश्चन में बताया था, माउंटेन कुक कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में, ठीक है। मैंने बताया था पूरे पूरे सब बताया था, त्वापू लेक, कुक स्ट्रेट, ठीक है, सदर्न एल्प्स याद करो, कैंटरबेरी प्लेन्स, साबर कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में। मैकिनली यूएसए के अंदर, मैकिनली। क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में पूछ चुका है, मेंस में 2004 के अंदर। माउंटेन टिटलिस, माउंटेन टिटलिस कहाँ पर है, ऑप्शंस जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और यूएसए। तो उसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। याद रखना, माउंटेन टिटलिस कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरएस और आरटीएस में पूछ चुके हैं प्री 2012 के अंदर, ठीक है। विच माउंटेन फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन द स्पेन एंड फ्रांस, बोल रखे कौन सी माउंटेन है जो बाउंड्री बनाते हैं बिटवीन द फ्रांस एंड स्पेन। तो ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, कौन सी, पायरेनीज, पायरेनीज, ठीक है। और जूरा फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में है। जूरा कहाँ पर है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में। देखिए मैप में बताते हैं, पायरेनीज कहाँ पर है, फ्रांस और स्पेन के बीच में है, ठीक है, पायरेनीज। काउकेकस ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में। काउकेकस कहाँ पर है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है। और कौन से कंट्रीज़ में लाई करता है, रशिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है, और जॉर्जिया। और जूरा माउंटेन मैंने आपको बताया था, जूरा माउंटेन्स किसके बीच में बाउंड्रीज है,
तो फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड। तो याद रखें जुरा माउंटेन्स किसके बीच में, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बीच में, और पायरेनीज फ्रांस और स्पेन के बीच में यहाँ पर है, ठीक है। पायरेनीज फ्रांस और स्पेन के बीच में और जुरा माउंटेन फ्रांस एंड स्विट्ज़रलैंड के बीच में। क्वेश्चन नंबर 21 वही मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 कोड लिखे नहीं है। एटलस, एटलस मैंने आपको बता चुका हूँ, मोरक्को। एटलस कहाँ पर है, मोरक्को में। किलिमंजारो तंजानिया में, ठीक है। और चिम्ब्रोजो इक्वाडोर में, चिम्ब्रोजो इक्वाडोर में। और पायरेनीज स्पेन एंड फ्रांस, फ्रांस और स्पेन के बीच में पायरेनीज, और चिम्ब्रोजो इक्वाडोर, किलिमंजारो तंजानिया में, और एटलस मोरक्को। देखो मैप में और देख लेते हैं, चिम्ब्रोजो इक्वाडोर में, ठीक है, चिम्ब्रोजो इक्वाडोर में। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि चिम्ब्रोजो कौन से कॉन्टिनेंट में, तो साउथ अमेरिका, ठीक है। तो चिम्ब्रोजो इक्वाडोर में। अब आता है हमारा ये रहा एटलस माउंटेन, एटलस माउंटेन मोरक्को, ठीक है। एटलस माउंटेन कहाँ पर है, मोरक्को। सारा डेजर्ट भी है, आप लोगों को पता होगा सारा डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है ना, मोरक्को एटलस माउंटेन। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा द वैली होगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैली भी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल है ये तो फैक्ट तो पूछे जाते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर फैक्ट ही होते हैं सबसे ज़्यादा। पूछा जाता है कि टेलो वैली कहाँ पर है, ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ पर है, तो काफ़ी सारे वैली से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है जी। अपना हेल्थ का ध्यान रखिएगा, सर्दी बढ़ते जा रही है तो चाय पीते रहिएगा। चाय ज़रूर पीना यार, बिना चाय की ज़िंदगी मुझे लगता है अधूरी है वैसा। बिना अगर आपने ज़िंदगी में चाय नहीं पी तो फिर कुछ नहीं किया तो चाय पीना ज़रूरी है ना, देख लेना अगर आपको पसंद हो तो। लेकिन हमें तो चाय के लिए सूली चढ़ जाए। जब हम लोग पढ़ते थे तो रजाई लेके और चाय, 5-6 लड़के थे, सबके सब बनाते थे कि नहीं आज चाय बनाएंगे, और चाय बनाने की गारंटी मेरे ऊपर ही रह रही थी तो सबसे ज़्यादा चाय मैंने बनाई है। अगर जॉब वॉब भी नहीं लगी ना वैसे मैं चाय की ठेली खोल लूँगा चलो ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कोई भी आपकी इंक्वायरी हो, कुछ भी आपको और किसी की वीडियो चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, हम मज़े से पढ़ेंगे। चलो ठीक है, धन्यवाद।